हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, इस वीडियो में बात करेंगे भारतीय संविधान सभा से रिलेटेड टॉप 50 वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट और सेलेक्टेड लिए गए हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, यह वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है, तो इसलिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर ले ताकि समस्त वीडियो के नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो सीरीज का फर्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम किसने की थी? तो साथियों, भारत में संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम की थी सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने। सन 1934 ईस्वी में एम.एन. रॉय ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान की मांग कब की थी? तो साथियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सर्वप्रथम संविधान की मांग की थी सन 1935 ईस्वी में, यानी सन 1935 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनने का प्रस्ताव किसका था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा महात्मा गांधी का। वयस्क मताधिकार के आधार पर संविधान सभा चुनने का प्रस्ताव था महात्मा गांधी का। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 4, संविधान सभा के विचार को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप से किन देशों ने अपनाया था? तो साथियों, यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए इस क्वेश्चन को आप जरूर ध्यान में रखिएगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अमेरिका और फ्रांस ने संविधान सभा के विचार को सर्वप्रथम व्यावहारिक रूप से अपनाया था अमेरिका और फ्रांस ने। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों की इच्छा अनुसार होगा, यह किसने कहा था? तो साथियों, भारतीय संविधान का निर्माण भारतीयों के इच्छा के अनुसार ही होगा, यह बात कही थी महात्मा गांधी ने। साथियों, उन्होंने यह बात कही थी सन 1922 ईस्वी में अपने हरिजन पत्रिका में। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप किसने तैयार किया था? तो साथियों, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल का प्रारूप तैयार किया था सप्रू समिति ने। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, सप्रू समिति की स्थापना हुई थी अप्रैल 1923 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7, ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से किस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया था? तो साथियों, ब्रिटिश सरकार द्वारा सैद्धांतिक रूप से स्वीकार किया गया था अगस्त प्रस्ताव को। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, अगस्त प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था सन 1940 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए किस मिशन को भारत भेजा था? तो साथियों, ब्रिटिश सरकार ने भारत में संविधान सभा के निर्माण के लिए कैबिनेट मिशन को भारत भेजा था। साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट मिशन की स्थापना हुई थी 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, कैबिनेट मिशन को भारत कब भेजा गया था? तो जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, कैबिनेट मिशन को भारत भेजा गया था 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कौन थे? तो साथियों, कैबिनेट मिशन के समय ब्रिटेन के प्रधानमंत्री का नाम था क्लाइमेंट इटली या क्लीमेंट इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष कौन थे? तो साथियों, कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष का नाम था सर पैथिक लॉरेंस। सर पैथिक लॉरेंस। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, कैबिनेट मिशन जो था वह 3 सदस्यीय मिशन था। 3 सदस्यीय मिशन था, यानी इसमें पहले सदस्य का नाम था सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, दूसरे सदस्य थे ए.बी. अलेक्जेंडर और तीसरे सदस्य का नाम था सर पैथिक लॉरेंस, जो कि कैबिनेट मिशन के अध्यक्ष थे। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या कितनी निश्चित की गई थी? तो साथियों, संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या निश्चित की गई थी 389, जिसमें 292 थे ब्रिटिश प्रांत के, जिसमें 292 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के, 93 सदस्य देशी रियासतों के और 4 चीफ कमिश्नरी क्षेत्रों से शामिल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा
मात्र 15 सदस्य। संविधान सभा में महिला सदस्यों की संख्या थी मात्र 15 सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15। संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो साथियों संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या थी मात्र 26 सदस्य। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16। संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो फ्रेंड्स संविधान सभा में अनुसूचित जनजाति के सदस्यों की संख्या थी मात्र 33 सदस्य। चलिए इस वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17। संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव कब हुआ था? तो साथियों संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव हुआ था जुलाई अगस्त 1946 ईस्वी में। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान सभा के लिए जिन 296 सदस्यों का चुनाव जुलाई अगस्त 1946 में किया गया था, उन 296 सीटों में से 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिली थी स्वतंत्र व अन्य दलों को। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18। संविधान सभा के सदस्यों के चुनाव में किनको कितनी सीटें मिली थी? तो साथियों संविधान सभा के जिन 296 सदस्यों का चुनाव किया गया था, उन 296 सदस्यों में से 208 सीटें मिली थी कांग्रेस को, 73 सीटें मिली थी मुस्लिम लीग को और 15 सीटें मिली थी स्वतंत्र एवं अन्य दलों को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी? तो वैसे इसका आंसर तो आप सभी जानते हैं, संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। इसमें अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था सच्चिदानंद सिन्हा को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा की दूसरी बैठक के दौरान संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। संविधान सभा की दूसरी बैठक जो हुई थी 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस दौरान स्थायी अध्यक्ष बनाया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा का स्थायी उपाध्यक्ष किन्हें चुना गया था? साथियों यहाँ अस्थायी नहीं स्थायी उपाध्यक्ष होगा। तो साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, संविधान सभा के 2 स्थायी उपाध्यक्ष थे। पहले स्थायी उपाध्यक्ष का नाम था डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी और दूसरे अस्थायी उपाध्यक्ष थे वी.टी. कृष्णमाचारी। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 22। संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही कब से प्रारंभ हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की प्रथम कार्यवाही प्रारंभ हुई थी 13 दिसंबर 1946 ईस्वी से उद्देश्य प्रस्ताव के साथ, और उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? तो साथियों जैसा कि मैं आपको पहले बता चुका हूं, उद्देश्य प्रस्ताव को प्रस्तुत किया गया था पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 13 दिसंबर 1946 ईस्वी को। साथियों आपकी जानकारी के लिए बता दें, उद्देश्य प्रस्ताव में टोटल नंबर ऑफ आर्टिकल यानी कुल अनुच्छेदों की संख्या थी 8, जो आपकी किसी भी एग्जाम की दृष्टि से काफी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन हो जाएगा उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की स्वीकृति कब प्राप्त हुई थी? तो साथियों उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त हुई थी 22 जनवरी 1946 ईस्वी को। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 25। संविधान सभा के प्रारूप पर कुल कितने दिनों तक चर्चा की गई थी? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप यानी संविधान सभा के ड्राफ्ट पर कुल 114 दिनों तक विचार विमर्श किया गया था। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 26। संविधान सभा के प्रारूप का कुल कितने बार वाचन किया गया था? तो साथियों संविधान सभा के प्रारूप का कुल वाचन किया गया था 3 बार, 3 टाइम्स रीडिंग की गई थी संविधान के प्रारूप का। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 27। संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल कितनी समितियों का गठन किया गया था? तो साथियों यह क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण के लिए कुल 8 बड़ी समितियां व अन्य छोटी समितियों की गठन की गई थी। कुल 8 बड़ी समितियां व अन्य छोटी समितियां। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया था? तो साथियों संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था सर बी.एन. राव को। सर बी.एन. राव को। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा इस वीडियो सीरीज का क्वेश्चन नंबर 29। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में
कुल कितना समय लिया था? तो साथियों संविधान सभा ने संविधान के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का समय लिया था। कुल 2 वर्ष 11 माह 18 दिन का। हमारा अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा संविधान निर्माण में कुल कितना रुपया खर्च किया गया था? तो साथियों संविधान सभा द्वारा संविधान के निर्माण में कुल खर्चा किया गया था 63,96,729 रुपए का, यानी समथिंग 64 लाख के करीब। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन कब हुआ था? तो साथियों देश के विभाजन के पश्चात संविधान सभा का पुनर्गठन हुआ था 31 अक्टूबर 1947 ईस्वी को। इनमें कुल सदस्यों की संख्या निश्चित रह गई थी मात्र 299 सदस्य। अगला क्वेश्चन हो जाएगा, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया गया था? तो साथियों संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया गया था 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। 22 जुलाई 1947 ईस्वी को। अगला हमारा क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 33, देश के विभाजन हो जाने के पश्चात संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या रह गई थी। तो साथियों देश के विभाजन हो जाने के पश्चात संविधान सभा में कुल सदस्यों की संख्या रह गई थी मात्र 299 सदस्य। उन 299 सदस्यों में से 229 सदस्य थे ब्रिटिश प्रांत के और 70 सदस्य थे देशी रियासतों के। चलिए वीडियो सीरीज में आगे बढ़ते हैं, देखते हैं इस वीडियो सीरीज का नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 34, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गान को कब अपनाया गया था? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। इस वीडियो सीरीज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 35, संविधान सभा की अंतिम बैठक कब हुई थी? तो साथियों संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। 24 जनवरी 1950 ईस्वी को। तो फ्रेंड्स फाइनली वीडियो एंड करने का टाइम आ चुका है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, और हमारे चैनल में आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, ताकि समस्त वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके आपको सबसे पहले।